बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादर खान 75 साल तारीख का पांसा पलट चुका है। जो ताकतवर ताकत के नशे में धुत थे, जो कह रहे थे कि हमने इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया है, इमरान खान को माइनस कर देंगे, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाएगी। अब जनाब बाकायदा तौर पर इमरान खान से रिटर्न माफिया मांगी जा रही हैं कि जनाब हमें माफ़ कर दें, लेकिन इमरान खान अब की बार नहीं मान रहे। मैं कुछ बड़ी खबरें जनाब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और ये अच्छी खबरें हैं और आज से अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछली व्लॉग में मैंने आपको बड़ी अच्छी खबर दी कि इमरान खान और ताकतवर शख्सियत की एक बहुत अच्छी और खुशगवार मुलाकात हुई है। अब जनाब उसी की अगली सीरीज है कि अब कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान और GHQ के मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। ये मुज़ाकरात किस तरह से कामयाब हुए, कहाँ से शुरू हुए, मामला क्या है, अंदर की खबर क्या है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। वो सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान को मुबारकबाद आना शुरू हो चुकी हैं और जिस तरह से ताकतवर जो हैं उन्होंने घुटने टेक दी हैं, ताकतवरों ने हार मान ली है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ। इस हवाले से भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब शहबाज शरीफ जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर के पांव पड़ गए और वो उन्होंने माफिया रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की राब्ता लाइन जो है वो काट दी गई है। इसकी आखिर वजह क्या है, ये जनाब क्यों इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनकी पीठ पर छुरा खोंपा गया और उनको इस्तेमाल करके PDM को फेंक दिया गया, इस हवाले से भी कुछ तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादर खान इस हुकूमत को तकरीबन आए 15 माह हो चुके हैं और आज से अगर आप 15 माह पहले देखें सूरत हाल पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है वो 6% से तरक्की कर रहा था। पाकिस्तान में अगर आप पेट्रोल की बात करते हैं आपको 130-140 में मिल रहा था, डॉलर भी बहुत सस्ता था और GDP ग्रोथ हमारी अच्छी थी। हमारे रिजर्व तकरीबन 16 अरब डॉलर से लेकर 20 अरब डॉलर तक थे। लेकिन अचानक से फिर क्या हुआ कि इन 15 माह में पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट के किनारे पर पहुंच गया। हमारा डॉलर जो है वो मुल्क की तारीख की सबसे बदतरीन सतह पर चला गया। अब IMF की डील भी हो गई है। IMF की डील करने के बाद भी जनाब कर्ज की जो है वो मंजूरी के बाद भी IMF ने पाकिस्तान के सामने मजीद शराइत रख दी हैं और हुकूमत से रियल एस्टेट और ज़रई शोबे पर टैक्स आयद करने का प्लान जो है वो मांग लिया है कि जनाब आप इन सेक्टर्स के ऊपर भी टैक्सेस आयद कर दें और फिर तब जाकर आपको जनाब हमें जो है वो हम कर्ज देंगे, अदरवाइज आपको कोई कर्ज नहीं दिया जाएगा। बड़ा दो टोक पैगाम, बड़ा वाज़े क्रिस्टल क्लियर कर दिया IMF ने पाकिस्तान को कि जनाब अब हमारे पास कोई पैसा नहीं है, आप हर बार मांगने आ जाते हैं और फिर आप किस्तें लेकर भाग जाते हैं। ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर बयान था। और फिर जनाब परेशान हाल अवाम के लिए महंगाई का एक और डोज जो है वो सामने आया है कि चीनी और आटे की कीमतें जो हैं वो मजीद बढ़ गई हैं। चीनी 150 रुपये किलो और 20 किलो आटे की थैली में 50 रुपये का इजाफा हुआ है और जिसके बाद 2850 रुपये जो है वो आटे की 20 किलो थैली हो चुकी है। तो जनाब ये इसके बाद दालें जो हैं वो महंगी हो रही हैं। इसके बाद जनाब हर तरह की सब्ज़ी जो है महंगी की जा रही हैं। तो ये पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा तरीन दौर से गुजर रहा है। जो मैंने आपके सामने जो है वो चीज़ें रखी हैं, तो आटे, दालें, चीनी, हर तरह का मामला जो है वो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बैंक करप्सी की जाने पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अरबों डॉलर्स की करप्शन की जा रही हैं, फिर भी माल उठाया जा रहा है, फिर भी जनाब हुकूमत के अंदर रहकर प्रोटोकॉल्स हासिल किए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा जनाब नहीं हुआ है। देखें बिलावल भुट्टो जो है वो अमेरिका जाकर अपनी लॉबिंग फर्म जाहिर कर रहे हैं। 5 से 6 उनके विजिट जो हैं वो अमेरिका, और जहां पर वो जापान जाते हैं फिर वो जाकर वाशरूम करते हैं अमेरिका। वो जनाब यहाँ से सऊदी अरब जाएं, यहाँ से जहाँ भी जाएं वो वाशरूम जाकर उन्होंने करना है अमेरिका के अंदर, ताकि वो वहाँ से मंजूरी लें और GHQ के ऊपर प्रेशर डालें और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएं। इसके लिए बिलावल भुट्टो ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन उनकी कोशिशें जो हैं वो रंग नहीं लाई। नून लीग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बूट चाट रही थी। शहबाज शरीफ ने बड़ी कामयाबी से बूट चाटे, आज तक वो कामयाब भी रहे, लेकिन अचानक से फिर ये मंजरनामा जो है वो तब्दील हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम कहाँ पर खड़ी हुई है। पाकिस्तान की आवाम जनाब उन्होंने PDM को मानने से इनकार कर दिया। अब इस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई है कि अगर वो PDM को दोबारा से सहूलतकारी उनकी करते हैं, जिस तरह से 15 माह से जारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इमरान खान के खिलाफ की जा रही हैं, तो इदारे के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम जो है वो उसकी नफरत मजीद बढ़ती चली जाएगी। फिर अदारे की आवाम इनको पाकिस्तान की आवाम इदारों को जो है वो गर्दन से पकड़ेगी, इनका गिरबान पकड़ा जाएगा, इनसे सवाल पूछे जाएंगे। अभी तो पाकिस्तान की आवाम सोशल मीडिया पर अपने गम गुस्से का इजहार कर रही है, फिर जनाब फिजिकली ये चीज़ें जो है वो चली जाएंगी। 9 मई का वाकया जो है ट्रेलर था, इसके बाद हालात किसी और जानिब जाएंगे। तो इदारों के अंदर तशवीश पाई जा रही है कि जनाब
अब हमें इमरान खान को लाना ही लाना होगा और इमरान खान का रिस्क लेना होगा। और हम जो सोच रहे थे वो बिल्कुल हमारे सोचने से बरक्स था, और जो कैलकुलेशंस की गई थी वो मिस कैलकुलेशंस के अंदर तब्दील हो चुकी हैं, और इमरान खान इस निज़ाम के सबसे ताकतवर आदमी बनकर उभरे हैं। और इमरान खान साहब ने इस निज़ाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, और ये साबित कर दिया है कि वो इस निज़ाम के सबसे ताकतवर तरीन आदमी हैं। कोई उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता, कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की असल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके पीछे जनाब इस वक्त खड़ी हुई है। सबसे पहले आपको बताना ये चाहता हूं कि इमरान खान साहब को माफिया आना शुरू हो चुकी हैं, रिटर्न माफिया जो हैं वो खान साहब को मिल रही हैं। अब ये रिटर्न माफिया जनाब दे कौन रहा है, मामला के अंदर आपके सामने मैं रख देता हूं। देखिए, इमरान खान साहब को इस वक्त 4 बड़े खिलाड़ियों के ऊपर शक है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन पर खान साहब शक कर रहे हैं। उनको पता है कि वो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, और असद उमर को तो खान साहब ने बड़ा डायरेक्ट पैगाम पहुंचाया कि जनाब आप उधर खेल रहे हैं या इधर खेल रहे हैं, ये बिटवीन द लाइन चीजें हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे आप उधर चले जाएं या फिर इधर आ जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर बैठे हैं, आप अपनी जिंदगी भी गुजार रहे हैं, आप जनाब पार्टी के लिए भी कुछ नहीं कर रहे, आप बाहर बैठकर मेरे पर तनकीद भी करते हैं, अंदर खाते जनाब मुझे मैसेजेस करते हैं खान साहब मैं बड़ा परेशान हूं, ये वाला सारा मामला। तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। असद उमर साहब जो हैं उनको भी खान साहब ने 2 टोक पैगाम दे दिया है, और वो भी आखिरी आवर्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खेल रहे हैं। उनको किसी भी वक्त इमरान खान साहब जो है पार्टी से किक आउट कर देंगे। परवेज खट्टक को किक आउट कर दिया गया है, फवाद चौधरी जो है उनकी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया है। तो इमरान खान साहब इन 4 लोगों से जनाब खुश क्यों नहीं थे, मैं आपको जरा सामने रखता हूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने 3 लोग रखे हुए थे, जिनमें फवाद चौधरी भी थे, असद उमर थे, परवेज खट्टक साहब थे, और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी कभी कभी जनाब इसके अंदर शामिल होते थे। तो ये 3-4 लोग थे जिनको इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने हायर किया था, या अपने बंदों को समझा कि या जनाब ये जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। तो लिहाजा जनाब आप जो हैं वो जो 3 लोग हैं जो आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर ताल्लुकात को बेहतर करें। और ये 3 लोग जो हैं वो जब वहाँ पर जाते थे, ये अलग अलग मुलाकातें भी करते थे और मिलकर भी मुलाकातें करते थे। जब इस्टेब्लिशमेंट के पास जाते थे, जब GHQ जाते थे, तो वहाँ पर कुछ और बयानियाँ रखते थे इमरान खान के हवाले से। जब इमरान खान के पास आते थे तो इमरान खान को कुछ और बताया जाता था। तो ये मिस कैलकुलेशंस करते रहे। PTI के 4-5 लोग गद्दार थे जो इस तरह के काम इमरान खान साहब के खिलाफ करते रहे, तो ये दूरियां मजीद बड़ी थी, तो ये हालात मजीद ख़राब हुए। तो इन दोनों के दरमियान, यानी कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान ये आग लगाने वाले 3-4 आदमी थे। तो इमरान खान साहब पर जो है उन पर शक हुआ, और खान साहब ने जनाब इनको गर्दन से पकड़ा हुआ है, और इमरान खान अभी किसी भी किस्म का किसी पर एतबार करने को जनाब इस वक्त तैयार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इमरान खान साहब ने 6 लोगों को मजीद फारिग कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिसमें हाजी शौकत अली साहब हैं, मुजाहिद मेतला साहब हैं, नादिया अजीज़ ये मेरे हल्के की जनाब टिकट होल्डर थी मैंने, और ये हार गई थी हमद हमीद साहब से, और फिर सलीम बरियार साहब हैं, और उस्मान तुर्की, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खान साहब ने निकाल दिया है। और अब इमरान खान साहब को रिटर्न माफिया जो है वो कौन कौन दे रहा था आपके सामने वो भी रख देता हूँ। लेकिन ये जो शाह महमूद कुरैशी हों, असद उमर साहब हों, और परवेज खट्टक साहब, ये 3 लोग थे। ये जनाब CV जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के लिए पेश कर रहे थे GHQ को कि जनाब हम जो हैं वो भी आप हमें बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो रख सकते हैं। और वो जो असद उमर का बयान था कि जब मैं बनी गाला के उस लॉन के अंदर बैठा हुआ था, तो मुझे जनरल बाजवा के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन करने के बाद हम आपको वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं, आपको अगर कबूलियत हो। तो ये सारा मामला था। तो असद उमर ने ये पैगाम बेसिकली खान साहब को दिया था कि जनाब मैं भी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बन सकता हूँ। तो ये सारे लोग जो हैं वो सीवियाँ दे रहे थे GHQ को हमें जो है वो आप वज़ीर-ए-आज़म लगा दें। तो खान साहब जो है उनको समझ आ गई है। और अब इमरान खान साहब को रिटर्न माफिया जो हैं वो दी जा रही हैं। व्हाट्सएप को कहा जा रहा है कि हमने जल्दी में पार्टी छोड़ दी, हमसे गलती होगी, और जनाब हम जो है वो हमसे गलती होती है तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो हमने पार्टी जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए थी। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, अली मोहम्मद खान भी खड़ा हुआ है, आपके साथ और लोग भी खड़े हुए हैं, उसके अलावा उमर चीमा साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसके एजाज चौधरी साहब हैं, शारजाह अफरीदी साहब ने तारीख रकम कर दी, और फिर जो डॉक्टर शमीम नकवी साहब कराची से, और डॉक्टर साहिबा लाहौर से, जनाब इन्होंने भी बड़ा जो है मारे खाए हैं। उस पर इस्लाम जावेद हों, तैयबा राजा हों, ये तो आम वर्कर थे, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए मारे खाई। तो इनका क्या कसूर है, आप तो याशियां कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो है वो नहीं मान रहे, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं आपको पार्टी के अंदर जनाब नहीं लूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर के किस तरह से पाँव पड़े, आप के सामने वो भी रख देता हूँ कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ जो हैं वो उनको चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाए तो वो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। मैं ये आपको यकीन दहानी जो है वो कराने के लिए तैयार हूँ। अब ये बेसिकली पाँव पकड़े जा रहे हैं जनरल आसिम मुनीर के, ये उनसे भीख मांगी जा रही है कि जनाब खुदारा आप मेरे भाई को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बना दें। लेकिन जनाब ये राब्ता लाइन जो है वो जनरल आसिम मुनीर की कट गई है। और क्योंकि ये राब्ता लाइन क्यों कटी है, क्योंकि जनाब राना सनाउल्लाह और उन्होंने बयान दिया कि हम मरदमशुमारी के फिगर्स
है वो शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं इलेक्शन जो है वक्त पर हो जाए और इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इलेक्शन जो है वक्त पर ना हो। शहबाज शरीफ की और आसिफ जरदारी की मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हम किसी टेक्नोक्रेट को निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं लगाएंगे जो कि इस्टेब्लिशमेंट लगाना चाहती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मुल्क में इलेक्शन जो है वो डिले हो जाए और सियासतदान को हम लगाएंगे निगरान वज़ीर-ए-आज़म। ये भी जनाब उस मुलाकात के अंदर तय हुआ है। तो उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो मामला है इस्टेब्लिशमेंट का और जनाब पीडीएम का वो भी ख़राब है। और फिर शहबाज शरीफ जो है वो दुआएं भी कर रहे हैं कि जनाब आप जो है काइंडली जो है वो मेरे भाई को जो है वज़ीर-ए-आज़म बना दे तो हम मुल्क का नक्शा बदल लेंगे। लेकिन ये दुआएं जो है वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। राब्ता लाइन काट दी गई है और इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको समझ आना शुरू हो गई कि जनाब अब अगर हमने अब कोई चवल मार दी, अगर हमने कोई जनाब कोई मिसात कर दिया तो पाकिस्तान के अवाम अब की बार जनाब हमें नहीं छोड़ेगी। अब ये चीज़ें जो है वो भी हो गई हैं, माफिया भी खान साहब को आ रही हैं। शहबाज शरीफ जो हैं वो भी पाँव पड़े हैं। पाँव क्यों पड़े हैं ये भी आपके सामने मैं रख देता हूँ कि इमरान खान और GLCU के जो मुज़ाकरात हैं वो जनाब जो है वो कामयाब हो चुके हैं। और ये मुज़ाकरात किस तरह से कामयाब हुए हैं ज़रा मैं ये भी आपके सामने मैं रख देता हूँ कि जो माफिया जिन लोगों ने मांगी और जो मांग रहे हैं, और फिर जो 3 लोग जो खान साहब ने पकड़े कि ये और मेरे जनरल आसिम के दरमियान ये जो हैं वो दूरियाँ पैदा कर रहे थे। ये चाहते थे कि इमरान खान साहब खुदे लाइन लग जाएँ, इमरान खान साहब से अदारा नफरत करे, इसको माइनस करके हम जो है पार्टी को हाईजैक कर ले, जिसमें शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर साहब थे, परवेज खटक साहब जो है इसके लिए काम कर रहे हैं कि वो पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब को इसकी समझ आई और मैंने आपको खबर भी दी कि इमरान खान और बनी गाला के अंदर इमरान खान और इंतहाई ताकतवर शख्सियत की वहाँ पर एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और वो मुलाकात बहुत अच्छी थी। और उस मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें जो है वो जनाब बर्फ़ पिघलना जो है वो शुरू हो चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर लोधी साहब जो हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि जनाब ताल्लुकात पहले ख़राब थे, अब ऐसा मामला नहीं है, ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और ये बेहतरी की जानिब जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा और अहम मैसेज था और यहाँ पर जनाब ये मुज़ाकरात कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो मुलाकात के बाद इमरान खान साहब जनाब आपको उसमें बेहतरीन मजीद नजर आएगी और इमरान खान जिस तरह से पहले जारहाना थे उस तरह से आपको जारहाना भी जनाब नज़र नहीं आएंगे। और इमरान खान साहब को किस तरह से जनाब वज़ीर-ए-आज़म की मुबारकबाद आना शुरू हो चुकी हैं, कौन उनको मुबारकबाद दे रहा है, मामला क्या है आपके सामने ये भी रख देता हूँ कि इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर से इक़्तिदार मुयस्सर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये खान साहब ने मैसेज दे दिया कि जनाब फिर से इक़्तिदार में आ रहे हैं, बंदोबस्त कर लें तो सीरत रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शहरियों के बुनियादी हकूक़ को भी निसाब तालीम का हिस्सा बनाया जाएगा, हम दोबारा इसे काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि ताकि हर शहरी को ये दराक हो सके कि हकीकी आज़ादी सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है कि जब शहरी आइन के फराहम करदा हकूक़ से आगाह हों और अपनी जानों की इवज़ इनके दफा पर आमादा और तैयार हो जाएँ। ये इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि अब जनाब मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं, मैं अगला वज़ीर-ए-आज़म हूँ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखी हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर अपना भी ख्याल रखना है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।